तो ये बड़ी अपडेट है। आरोपी तांत्रिक को फिरोजाबाद लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही, क्योंकि फिरोजाबाद में भी 2 लोगों को जहर देकर इस तांत्रिक ने मारा था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही मुकदमा है। पुलिस और भी जगह पर यानी उसकी निशानदेही पर पहुंच सकती है। इस तांत्रिक के बारे में और डिटेल्स इकट्ठा की जा रही हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर लूटपाट करता था ये तांत्रिक। लोगों को बरगलाकर, उन्हें बहला फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठता था और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। पीरागढ़ी के मामले में भी कहा जा रहा है, जो आरोप है इस तांत्रिक पर, कि उसने लड्डू में जहर मिलाकर उन तीनों को खिलाया था। पैसे के लालच में, धनवर्षा के लालच में लोग इसके बहकावे में आते रहे और एक के बाद एक ये अलग अलग घटनाओं को अंजाम देता रहा। फिरोजाबाद में भी इसके खिलाफ पहले से मुकदमा है। 2 युवकों ने 13 मई 2025 को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस पीरागढ़ी इलाके में 3 लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए कमरुद्दीन से यानी इस तांत्रिक से पूछताछ कर रही है और फिरोजाबाद भी साक्ष्य जुटाने के लिए टीम पहुंच गई है। जो पीरागढ़ी में कार बरामद हुई थी उसमें आगे वाली सीट पर यह तांत्रिक बैठा हुआ था। रणधीर के साथ सीट पर यह तांत्रिक बैठा हुआ था। इसका पूरा खूनी खेल सामने आ चुका है। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक था रणधीर, लेकिन वो धनवर्षा के चक्कर में तांत्रिक के पास पहुंचा और तांत्रिक ने किस तरह से 3 लोगों की हत्या की, ये धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, फिरोजाबाद पुलिस लेकर पहुंची इस तांत्रिक को। कमरुद्दीन के बारे में और क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने लोगों को इसने लालच देकर उनकी जिंदगी को खत्म किया? देखिए वंदना, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये जो मर्डर का पूरा मामला दिल्ली में खुला है, तो ये कई रात सामने आए हैं। ये फिरोजाबाद से भी जुड़ा मामला बताया गया है कि फिरोजाबाद में, जैसे मेरी बात अभी सीओ प्रवीण कुमार तिवारी से हुई तो उन्होंने बताया कि 9 मई 2025 को एक फिरोजाबाद में ऐसी ही घटना घटती है जहां 2 लोगों को जहर देकर ये पाखंडी जो बाबा है कमरुद्दीन, ये मार देता है। जिसके बाद परिजनों के आधार पर थाना बसंतपुर क्षेत्र में मुकदमा दर्ज होता है और जिसके बाद जांच शुरू हो जाती है। ये न्यायालय ने इसे जेल भी भेज दिया था, जिसके बाद ये वापस आया, जिसके बाद ये गाजियाबाद में रहने लगा। और जब कल दिल्ली पुलिस इसको यहाँ लेकर आई तो इसके जो घर था, इसकी जो मजार थी, तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तमाम सर्च चलाया है। तो इसमें जो तांत्रिक में जो तांत्रिकता करता था, इसमें जो सामान यूज करता था, जो भी तांत्रिक विद्या में जो यूज करने वाले यंत्र थे, वो तमाम इसके घर से मिले और पुलिस इन्हें बरामद भी करके ले गई है। जी वंदना। बिल्कुल, इसके साथ ये भी बताएं कि रणधीर इस तांत्रिक के संपर्क में कैसे आया था, इसके बारे में क्या परिजन बता रहे हैं? विष्णु, रिपीट मैम क्वेश्चन। विष्णु, रणधीर जो कि मृतक है वो कैसे इस तांत्रिक के संपर्क में आया था और क्या डिमांड की गई थी, क्या लालच था, परिजन क्या बता रहे हैं इस तांत्रिक के बारे में? क्या परिजनों को कोई जानकारी है? देखिए, जो रणधीर का मतलब बेटा है, उन्होंने बताया था कि पापा कहीं किसी कारण शादी में जा रहे थे, तो किसी कारण रास्ते में जब रुके तो जो ये तांत्रिक बाबा था, इसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, तो तमाम बातें होने लगी। फिर उसके बाद इसने कि धन के बारे में कुछ कहा कि मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा और मैं कुछ सिद्धि जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये धन कहाँ गड़ा है, आप मेरे साथ चलिए। तो ये बाबा, जो कमरुद्दीन बाबा है, इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और तमाम बातें इन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे ये होता है, तुम मिठाई लेकर आओ, लड्डुओं को मंगवाता है जिसमें वो जहर डालता है और इन्हें फिर धीमे से कह देता है कि आप इन्हें खाइए। जिसके बाद जब ये प्रसाद आपके अंदर जाएगा तो आपको लगेगा कि मतलब जो भी आप जिस चीज की इच्छाएं मांगोगे वो इच्छाएं जल्द पूरी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस बाबा के आने के जो बातें थी, उनके बहकावे में आकर ये दोनों जो लोग थे, बाइक सवार थे, इन दोनों ने लड्डू को खाया और लड्डुओं को खाने के बाद ये बेहोश हो गए। जब परिजन इन्हें हॉस्पिटल ले गए तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने विभागीय कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश भी किया था। जी वंदना। बिल्कुल विष्णु, इसके अलावा और क्या क्राइम कुंडली इस बाबा की बताई जा रही, क्योंकि बेहद शातिराना अंदाज में पूरी घटना को उसने अंजाम दिया और आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की। जिस तरीके से शुरुआत में कार से 3 लाशें बरामद हुई थी, यही कहा जा रहा था कि आत्महत्या हो सकती है। किसी को किसी पर शक नहीं था क्योंकि संघर्ष की कोई वहां पर कहानी नहीं थी, किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे। देखिए, मैं बता दूं कि अगर बात हम अगर उत्तर प्रदेश की कर ले तो यूपी में तमाम ऐसे बाबाएं हैं जो तांत्रिक के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो तांत्रिक
बाबाओं के चक्कर में और बहकावे में तमाम लोग आ जाते हैं और फिर वो बड़ी घटना का शिकार भी होते हैं। ऐसे ही ये जो कमरुद्दीन बाबा था, जो फिरोजाबाद का रहने वाला था और ये अपनी एक मजार चलाता था, जहाँ तमाम लोग इसके पास अलग अलग पीड़ा लेकर आते थे और जो पीड़ा लेकर आते थे उन्हें ये अपना शिकार बनाता था। कभी किसी को धन के बारे में बताना, किसी से डबल पैसे की बात कर रहा है, किसी को धन का लालच या किसी को तमाम लालच देकर उन्हें अपना शिकार बनाकर, और तमाम ऐसी चीजें थी जिनसे ये अपनी तरफ आकर्षित करके और उनके साथ ये बड़ा कृत्य करता था। ऐसे ही ये दिल्ली में जो मामला हुआ है, दिल्ली में जो 3 लोगों की मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है। और मैं मेरे जो न्यूज इंडिया के चैनल के जो दर्शक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आप अपने परिवार के किसी ना किसी सदस्य को भी खो सकते हैं। जी वंदना। बिल्कुल विष्णु, और क्या इस बाबा के साथ इसके और भी साथी थे जो इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, या फिर इसके इस तरह के जो पहले भी इसने षड्यंत्र किए होंगे उसमें इन्वॉल्व रहे हैं? और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, क्या कार्रवाई आगे इसके खिलाफ की जा रही है? देखिए, ये पूरा मामला दिल्ली से जब खुलासा हुआ है तो ये फिरोजाबाद तक आया, तो यहाँ फिरोजाबाद के जो अधिकारियों से मेरी बात हुई, जिसके बाद सीओ सिटी मिले थे तो उनसे मेरी बात हुई, तो सीओ ने बताया, जो प्रवीण कुमार तिवारी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ ये 2 लोगों के जो 2 लोगों की मौत हुई थी जहर खाने से, उसमें तमाम जांच सामने की, तमाम जांच में पुलिस के अधिकारी लगे रहे, तो यही खुलासा हुआ था कि सारा मेन जो रोल था, जो पूरे इस तांत्रिक का रचयिता ये कमरुद्दीन बाबा ही था। इसके मतलब इसके लालच में, इसके बहकावे में आने के बाद उन लोगों ने जहर का सेवन किया था और ये मौत तो मतलब इनकी डेथ हो गई थी, माफी चाहूंगा, इनकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती रही और इसमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रकाश में नहीं आया, जिसके बाद ये यहाँ से फिरोजाबाद को छोड़कर गाजियाबाद में निवास करने लगा था। वंदना जी। बिल्कुल विष्णु, और ये भी बताया जा रहा है कि पीरागढ़ी में जो घटना हुई है उसमें लक्ष्मी नाम की एक महिला भी थी, और उस महिला की डिमांड बाबा ने की थी कि एक लंबे बाल वाली कोई महिला होनी चाहिए। उस महिला के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, उनके परिजन क्या बता रहे हैं, कैसे वो इस बाबा के संपर्क में आई, या फिर इस पूरे जो रणधीर थे उनके साथ मिली, या एक और व्यक्ति उनके साथ था? देखिए, मैं बता दें कि जैसे बाबाएं, तमाम ऐसे बाबाएं हैं, तमाम ऐसे तांत्रिक थी कि उनकी अलग अलग डिमांड रहती है। हालांकि जो ये महिलाएं हैं, इनके परिजनों से मेरी हालांकि बात नहीं हो पाई है, मगर जैसे जो जानकारी मिली है उस हिसाब से बता दें कि ये महिला भी अपने बेटे का इलाज कराने के लिए गई थी, जो। जी वंदना। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए।